2020 की बात है, जब मेरे चैम्बर में, मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा चौधरी और मैं बेगूसराय से आया हूँ, और 2020 के मार्च में जब मेरे चैम्बर में प्रकाश जी ने डेमोस्ट्रेशन किया था इस पानी का, कैंगन वाटर का, तब मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि पानी की प्रॉपर्टी को समझ करके कि ये पानी में ऐसा भी गुण होता, पानी भी एंटीऑक्सीडेंट होता है क्या। फिर मैंने मशीन लगाया और मशीन लगाने के बाद दो फायदे हुए मेरे माइग्रेन में और मेरे फादर के घुटने के दर्द में। फिर मैं अपने पेशेंट को फ्री में पानी पिलाया, जिसमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, किडनी रीनल डिजीज वगैरह पे बहुत अच्छा फायदा हुआ। इवन कैंसर में भी फायदा हुआ। तब 2022 से मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया और आज 200 से ज्यादा फैमिली में मैं ये मशीन लगा चुका हूं, मैं और मेरी टीम मिल करके। थैंक यू सो मच। तो इस पानी के बारे में हम लोग जानेंगे, कैंगन वाटर के बारे में। इस क्लास में एनर्जी एक जापान की कंपनी है जो भारत में कैंगन वाटर के एनर्जी कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करती है और इसका स्लोगन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अभी अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे पानी को बदलने से हमारा जीवन चेंज हो जाता है। तो ये 1974 की बात है जब एनर्जिक ने ये मॉडल बनाया SD501 और 1974 से 1994 तक यानी 20 साल इसको हॉस्पिटल में सप्लाई सिर्फ करती थी कंपनी। 1994 के बाद इसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया गया और आज दुनिया के 174 प्लस कंट्री में ये सक्सेसफुली ट्रेड हो रही है। लोग अपने घर में एज ए हेल्थ डिवाइस इसको लगा रहे हैं। अपने भारत में 2016 में ये कंपनी आई और आज पिछले 10 सालों से 5 लाख से ज्यादा फैमिली भारत के भी लोग हैं जिन्होंने ये मशीन लगाया है, जो अपने परिवार को सुरक्षित कर चुके हैं प्रत्येक बीमारियों से। कैसे, आगे देखते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर देव कारपेंटर, उनकी एक बुक आती है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। आप उसमें पहले पन्ने पे पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है एक्वेरियम, जानते हैं एक्वेरियम? एक्वेरियम में जो मछलियां तैरती है, अगर वो बीमार हो रही है तो उसको डॉक्टर के पास इलाज कराने ले जाएंगे या उसका पानी चेंज करेंगे? तो हमारे शरीर में भी 75% से ज्यादा पानी होता है, 70% से ज्यादा पानी होता है। हर ऑर्गन पानी से बना है और अगर हमारा हार्ट, लिवर, किडनी बीमार हो रहा है तो एक बार हम पानी बदल के क्यों नहीं देख लेते? हो सकता है कि पानी की वजह से हो, क्योंकि 70% बॉडी में पानी है और अगर हम बीमार हो रहे हैं तो 70% हाथ किसका होगा? तो हम देखेंगे कि कौन सा पानी। तो जापान ने क्या किया कि परमाणु बम के रेडिएशन की वजह से जो वहां हेल्थ कंडीशन खराब हुआ, वहां रेडिएशन की वजह से जो पानी ऑक्सीडाइज हो गया, पानी एसिडिक हो गया, वर्षा भी एसिडिक होने लगा। तो उन्होंने कुछ पानी पे रिसर्च किया, जिसमें गंगोत्री है, जमजम वाटर है, मैक्सिको में लकोटे है, जर्मनी में नर्दोनू है, फ्रांस में लॉर्ड्स है। तो इन सब जगह के पानी को मिरेकल वाटर कहते हैं और ये पानी पीने से बॉडी में हीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 प्रॉपर्टी है। ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, ये पानी हाई मिनरल की वजह से अल्कलाइन है और ये पानी लो विस्कोसिटी की वजह से माइक्रोक्लस्टर है। तो उन्होंने एक तरीका खोजा, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि आज से 100 साल 200 साल पुराना ये तरीका है। 1830 में माइकल फैराडे ने इजाद किया था किसी केमिकल को अलग करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे इस मशीन में इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर है जिसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, टाइटेनियम का डीप एंड डबल कोटेड प्लेटिनम का सर्जिकल ग्रेड का इलेक्ट्रोड्स लगे हैं जो कैथोड और एनोड के रूप में, और यहाँ पानी जब जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, जिसके वजह से कैथोडिक पार्ट पे हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में जितने भी पॉजिटिव केमिकल हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, वो आता है और उधर से जो पानी निकलता है निगेटिव प्लेट से वो कैंगन वाटर होता है और पॉजिटिव प्लेट जो एनोडिक की और जितने भी एसिडिक मिनरल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्राइट, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और वो नीचे से मशीन के नीचे से निकल जाती है एज अ ब्यूटी वाटर। पानी एक बूंद भी बर्बाद नहीं करता ये मशीन, दोनों ही पानी यूज में आती है। ऊपर का पानी जो आपको पीने के लिए और भोजन बनाने के लिए, और नीचे का पानी आपको नहाने के लिए, क्योंकि ये ब्यूटी वाटर है, इसलिए इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेट भी मिला है। तो हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे,
एंटीऑक्सीडेंट। उससे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। कोई भी चीज सर्दी है क्या, हवा में मौजूद कोई भी चीज सर्दी है, हम आप सब जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे एक सेब सड़ रहा है, जैसे एक टमाटर सड़ गया है, उसी तरह पानी भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन चूंकि वो साफ है तो पता नहीं चलता है। हवा, भोजन, पानी, ये 3 बेसिक नीड है हमारे बॉडी का। हवा हम ताजा लेते हैं, भोजन भी ताजा करते हैं क्योंकि भोजन पता चल जाता है कि सड़ गया है, लेकिन पानी चूंकि साफ है और पता नहीं चलता, तो हम ऑक्सीडाइज वाटर पीते हैं, जिसकी वजह से तेजी से हमारा सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। तो कैसे जानेंगे कि पानी हमारा एंटीऑक्सीडेंट होगा, और कैसे जानेंगे कि पानी भी एंटीऑक्सीडेंट होता है? तो एक प्रॉपर्टी है ओआरपी। ओआरपी चेक करने से पता चलता है कि आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट है या कोई भी चीज अगर वो एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। ओआरपी हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन को दूर करने वाली कोई चीज चाहिए, और अगर प्लस में है तो वो और ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है, अगर वो निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करता है। जिसमें आपको संतरे का जूस, ग्रीन टी, ताजा फल सब्जी, ये सब -200 तक। एक भी माइनस है तो वो रिड्यूस करता है ऑक्सीडेशन को, और एक भी प्लस है तो वो ऑक्सीडाइज करता है। और पानी हमारा कैंगन वाटर 400 से ज्यादा। तो अभी हमारे पास कुछ पानी है, उसको हम टेस्ट करेंगे, उसका ओआरपी। तो ये एक बोतल है जो लोकल बोतल है, इसको यहां डालते हैं। कैमरा यहां फोकस कीजिएगा, ये यहां पे आ जाएगा क्या? इस पे आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। यहां मौजूद किन्हीं के पास अपने घर का पानी है क्या, जो पानी लेके साथ में आए हैं क्या? खैर कोई बात नहीं, तो इसको समझते हैं कि हमारे घर का पानी है, ठीक है। ये पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल है जो मार्केट में हम 20 रुपए में खरीद करके पीते हैं। प्लीज लेके आइए। एक गिलास वहां से ले लीजिए। ये हमारे घर का पानी है, थोड़ा सा गुनगुना है, नहीं नॉर्मल है। ये पैकेटिंग की वाटर बोतल और ये कोल्ड ड्रिंक्स है। इसको दिखाने के पीछे रीजन ये है कि आज के डेट में हमारे बच्चे, हमारे घर के जो यंगस्टर है, वो इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कहीं भी शादी ब्याह फंक्शन पार्टी में हम जाते हैं तो हमको पीने के लिए यही मिलता है। बट आप अगर बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो उनको नींबू शरबत मिला करता था। तो ये भी एक पानी का जगह ले लिया है, और इसका स्लोगन भी आता है, प्यास बुझाए। तो अभी देखते हैं कि ये हमारा शरीर का प्यास बुझाता है कि नहीं। ये है कैंगन वाटर। तो यहाँ पे कुछ पानी हमने डाला है, कुछ लिक्विड डाला है, और मैं अगर पूछूं कि इसमें से कौन सा ताजा है और कौन सा बासी है, कौन सा सड़ा हुआ है, तो आप बता सकते हैं क्या? तो देख करके ये पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका हम ओआरपी चेक करेंगे। ये ओआरपी मीटर है, ये -2000 से लेकर के +2000 तक का ओआरपी दिखाता है। तो अभी जिसको जैसे ही ऑन करेंगे, आप थोड़ा सा यहां फोकस कीजिएगा कैमरा पे, कैमरा में इस पे देखिए, इसमें कुछ डिजिट दिख रहा है, नहीं? हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ये सेंस कर रहा है, ऑक्सीडेंट को ये दिख रहा है। अभी हम जब पानी में डालेंगे तो पानी का बताएगा। तो ये हमारे घर का पानी है, और इसको चेक करते हैं कितना आ रहा है। 350 पॉजिटिव। एक भी पॉजिटिव है तो ऑक्सीडाइज है वो। और ये लोकल जो यहां पानी है, ये भी से ये एक्वाफिना ब्रांडेड वाटर, ये कोल्ड ड्रिंक्स, उस सबसे ज्यादा, और ये कैंगन वाटर। एक बार फिर से हम अपने घर के पानी में डालते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। अगेन ये नेगेटिव खत्म होकर के ये पॉजिटिव हो गया, और ये हमारे बॉडी में
एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है बॉडी को, दूसरा ऑक्सीडाइज वाटर उससे भी ज्यादा ऑक्सीडाइज करता है। और यही वजह है कि 70-80 साल में जो होने वाली बीमारियां थी आज शिफ्ट हो गई है 19-20 साल में, क्योंकि बॉडी तेजी से ऑक्सीडाइज हो रहा है। -600 किसी भी एंटीऑक्सीडेंट से ज्यादा इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट है निगेटिव ओआरपी, TPI। तो निगेटिव ओआरपी हमारे बॉडी में क्या करता है? एक डॉक्टर है, डॉक्टर जेरी टेनेंट, जो कि एंटी एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट है। इनकी एक बुक आती है हीलिंग इज वोल्टेज, यानी वोल्टेज ही हमारे शरीर का हीलिंग है। और इन्होंने बताया कि मानव शरीर का जितना भी सेल होता है वो -20 -25 मिली वोल्ट का होता है, और इसके मिली वोल्ट में अगर बदलाव होगा तो शरीर में असर करता है। तो -50 पे ये बॉडी हील करती है। -50 अगर सेल का हो जाए तो वो बॉडी हीलिंग मोड में आता है और नए सेल्स बनते हैं। लेकिन आज के डेट में ये खत्म हो चुका है, क्योंकि हम पॉजिटिव ओआरपी का पानी पी रहे हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा सेल का निगेटिव ओआरपी खत्म होता है, पॉजिटिव की ओर मूव करता है। -15 पे थकान होता है, -10 पे हम बीमार हो जाते हैं, कंटिन्यूअस पेन होता है बॉडी में, और -5 पे ऑर्गन फेल होता है। अभी जो फेज है वो -5 का है हमारे समाज में, क्योंकि किडनी लिवर हार्ट डिजीज, किडनी लिवर ये सब फेल हो रहे हैं यंगस्टर को। नहीं, बच्चे का भी किडनी लिवर हार्ट फेल हो रहा है। इवन 3 साल 7 साल के बच्चे का हार्ट फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि -5 मिली वोल्ट हमारे बॉडी का होने जा रहा है। अब अगर ये 30 + 30 मिली वोल्ट का हो जाता है तो वो सेल कैंसरस हो जाता है, और वही सेल जो -20 पे हमें जिंदा रखता है +30 पे वो हमें मारने लगता है। ठीक है, तो आप अगर पानी पिएंगे कैंगन वाटर तो ये आपको निगेटिव मिली वोल्ट देगा और आपको हीलिंग की ओर ले जाएगा। और ये पानी आप कंटिन्यू पीते रहे, अगर आप परिवार को देते रहे, तो एक ना एक दिन आपका परिवार बड़े बड़े बीमारियों से जूझ सकता है, खतरनाक बीमारियों से। तो आप कौन सा पानी पीना चाहेंगे? कैंगन। थैंक यू। दूसरा आते हैं पीएच। अब इस पानी का हम लोग पीएच टेस्ट करेंगे। क्यों पीएच टेस्ट करेंगे? क्योंकि हमारा ब्लड का पीएच 7.5 होता है, और 7.5 से कम के कोई भी चीज अगर आप बॉडी को देते हैं तो वो एसिडिक होता है और ब्लड को एसिडिक बनाता है, और ब्लड एसिडिक होगा तो शरीर एसिडोसिस में जाता है, बॉडी एसिडिक हो जाएगी। आप जितनी भी बीमारियों का नाम जानते हैं वो सारी बीमारी एसिडिक बॉडी में होता है। ये पीएच चार्ट है, 7 न्यूट्रल है, 7 से कम सब एसिडिक है, और एसिडिक होता है खतरे का निशान, वो बीमारी लाता है, और अल्कलाइन है तो वो अच्छा है और वो बीमारी को भगाता है। तभी हम चेक करेंगे इसका पीएच। बचपन में हम लोग लिटमस पेपर से चेक किया करते थे। अभी ये पीएच लिक्विड है, इसको पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। सब में डालेंगे और यहां से कलर से उसको मैच करेंगे। ये घर का पानी, ये बॉटल वाटर, ये एक्वाफिना, ये कोल्ड ड्रिंक्स, और ये कैंगन वाटर। अगर इसको हम मैच करें, यहां मौजूद जो तीनों है वो लगभग 5 पीएच के आसपास है। यानी 5 पीएच है तो लगभग 1000% ये एसिडिक है, और ये लगभग 1 से 2 पीएच का है, यानी कि 10 लाख गुना से भी ज्यादा एसिडिक। और ये पानी आप देख रहे हैं 9.5 पीएच का अल्कलाइन वाटर। तो कैंगन वाटर पीने से क्या होता है? आपका बॉडी अल्कलाइनिंग मोड में जाता है। कैसे? जैसे ये पानी आप पी रहे हैं और जैसे ही कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही पीना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये इतना हाईली एसिडिक है कि इसमें कम से कम 10 लीटर कैंगन वाटर मिक्स करेंगे तब जाकर के ये अल्कलाइन होगा। और कई लोगों का सवाल होता है कि मैं अगर बाहर घर में मशीन लगाया, अगर बाहर गया और बाहर का पानी पीना पड़ा तो क्या हम उससे बीमार पड़ जाएंगे? मैं कहता हूं नहीं। बाहर अगर आप 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन भी बाहर का पानी पिएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैंगन वाटर पी रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीजों की आदत नहीं लगती बॉडी को, गंदी चीजों की आदत लगती है। दूध का आदत नहीं लगता, लेकिन दारू का लग जाता है। लेकिन हमने अगर एक घूंट, जस्ट 1 सिप इसका लिया तो बॉडी फिर से एसिडिक हो जाती है। तो अभी ये बताइए
कि आप कौन सा पानी पीना चाहेंगे, एसिडिक पानी पीना चाहेंगे या अल्कलाइन कैंगन वाटर? थैंक यू सो मच। टिपे लाइए। तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑटो हेनरिच, जिनको नोबेल प्राइज तक मिला है 1931 में। उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी रूट कॉज ऑफ कैंसर पे। 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला। उनका कहना है कि बॉडी अगर एसिडोसिस में है और हाइपोक्सिया हो गया तो कैंसरस ट्यूमर तेजी से ग्रो करता है। बस यही एक कंडीशन है जिसमें कैंसरस ट्यूमर हमारे शरीर में ग्रो करता है। तो जब भी आपका ब्लड एसिडिक होता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है, उसमें कैल्शियम मिक्स करता है, हमारे हड्डियों से निकाल के उसमें कैल्शियम मिक्स करता है। और बार बार कैल्शियम मिक्स करेगा तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। और ब्लड गाढ़ा हो जाता है, चूंकि ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट प्रॉपर समय पे नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा सेल हाइपोक्सिया में चला जाता है और वो वहां पे कैंसरस ट्यूमर की तरह वो ग्रो होने लगता है। तो इस दोनों को दूर करता है हमारा पानी कैंगन वाटर, जब आप पीते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पानी का विस्कोसिटी लो है, तो ये माइक्रो क्लस्टर वाटर है, पतला पानी है। तो अभी देखेंगे मोटा पानी और पतला पानी क्या होता है। हम लोग सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, नहीं? कितने ऐसे लोग हैं जो गर्म पानी पीते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। मैं अगर कहूं आप सुसुम पानी पीते हैं तो? कोई भी गर्म पानी नहीं पीता। गर्म हम चाय पीते हैं, पानी हम सुसुम पीते हैं। गर्म पानी पी ही नहीं सकते, नहीं? और चाय बनती है गर्म पानी में, सुसुम पानी में नहीं। अगर आपको चाय पत्ती दिया जाए तो क्या आप सुसुम पानी में चाय बना लेंगे? नहीं बनेगा। पानी गर्म करने पे, खौलाने पे वो पतला होता है और चाय पत्ती के अंदर जाता है, उसका कलर लेकर, फ्लेवर लेकर के आता है, जिससे चाय तैयार होती है। तो अभी हम लिप्टन का ग्रीन टी बना करके टेस्ट करेंगे कि कैंगन वाटर रियली में पतला पानी है कि नहीं। तो हम जो पानी पीते 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता, मोटा होता है, वो हमारे सेल में प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। बट कैंगन वाटर 5 से 6 मॉलिक्यूल का पतला पानी होता है, वो हमारे सेल में पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट ही नहीं करता मतलब वो न्यूट्रिशन को लेके जाता है हमारे सेल में और टॉक्सिन को बाहर निकालता है। तो नॉर्मल पानी, घर का पानी अगर हम डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है। लेकिन कैंगन वाटर डालते ही आपको दिख रहा है फोटो। ग्रीन टी ऐसे ही तैयार होती है। ये ठंडे पानी में तैयार ग्रीन टी है। ये टी बैग भीग गया है, तो एक बार इसको फिर से हम वापस उस पानी में डाल के देखते हैं, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा इसका इसमें मिक्स हो गया। अभी देखिए ये पतला पानी करता क्या है, हम जो खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिशन पानी में ही घुल करके जाता है। वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन होता है, जिसमें एक न्यूट्रिशन हमारे बॉडी का सबसे मेन न्यूट्रिशन है और आज के डेट में उसी से हर किसी को परेशानी है, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज एनर्जी देता है, लेकिन ग्लूकोज बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, डायबिटिक होते हैं लोग। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो हम ऐसा मान लें कि ये ग्लूकोज है और कैंगन वाटर आपके ग्लूकोज को बैलेंस करता है। कैसे, मैं ये दिखाना चाहता हूं। तो ये ग्लूकोज मान लेते हैं और ये दो बॉडी है, दोनों को हम थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज दे रहे हैं। और पानी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पानी प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज को अपने अंदर घोल लिया है और वो सेल के अंदर जाएगा तो उसको लेकर के जाएगा। थोड़ा थोड़ा हमने डाला है। अभी एक में हम डाल रहे हैं जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं। और एक है कैंगन वाटर। आप देख रहे हैं कि कैंगन वाटर में ग्लूकोज पूरी तरह से घुल गया है। और अगर ग्लूकोज पूरी तरह से घुल जाएगा तो क्या होगा, वो पूरी तरह से हमारे सेल के अंदर भी जाएगा और सेल के अंदर जाएगा, वहां बर्न होकर के वो खपत होगा। इसलिए कैंगन वाटर पीने से 10 से 12 दिनों में ही लोगों का ग्लूकोज नॉर्मल होने लगता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पेशेंट को देकर के। और जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो ये होता है। ये मेरा 2020 से पहले का फोटो है, ये 2023 का, और अभी आप हमको देख रहे हैं।
कई डॉक्टर हैं जो इसको इंडोर्स करते हैं और लोगों को बताते हैं। ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर हिरोमी शिन्या, जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी है अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन जापान में और बेथ इजिकल मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में इन्हें चीफ ऑफ इंडोस्कोपी है। इन्होंने इंडोस्कोपी के जरिए ही कोलोन पॉलिप को निकालने का इन्वेंशन किया था और इनकी कई बुक आती है जिसमें उन्होंने कैंगन वाटर 4 लाख पेशेंट को इन्होंने कैंगन वाटर से पिला करके उसका कोलोनोस्कोपी किया था। और मेरे पास इनकी एक बुक है द रेजुवेशन ऑफ एंजाइम, आप यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे मिलिएगा। तो ये बुक जानी जाती है रिवर्स एजिंग, रिवाइटलाइज सेल और रीस्टोर विगर के लिए। और इसमें देखेंगे आप चैप्टर नंबर 18 पे उन्होंने कैंगन वाटर बताया है कि अगर आप कैंगन वाटर पीते हैं तो ये तीनों चीज आपके शरीर में हो सकता है। मैं एक और बुक की बात करूंगा, ये है बुक किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इनको लिखने वाले डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट हैं, जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। और ये कोई आम बुक नहीं है। इस बुक को आप देखेंगे पीछे पलट करके तो यहाँ पे लिखा है दिस इज योर कैंसर बाइबल, यानी किसी एक बीमारी का उसको धर्म ग्रंथ बना दिया जाए किसी बुक को, तो आप समझ सकते हैं कि वो बुक कैसा होगा। क्या यहाँ 167 पेज पर हम देखते हैं, ये इन्होंने लिखा है कैंगन वाटर आयोनाइज्ड वाटर है, क्योंकि इसका आयंस नेगेटिव है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, इस वजह से ये नेगेटिव आयंस है। तो आयोनाइज्ड वाटर हैज अ मिलियंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नो अदर वाटर हैज दिस इनक्रेडिबल बेनिफिट। हाइड्रोक्सिल आयन न्यूट्रलाइज कैंसर काउजिंग एंड फ्री रेडिकल सेल्स इन योर बॉडी, यानी ये पानी कैंगन वाटर आपके शरीर में कैंसर काउजिंग फ्री रेडिकल सेल्स को न्यूट्रलाइज करता है, उसको खत्म करता है। आगे इन्होंने लिखा है, हम लोग तो ये नहीं कहते कि ये बीमारी को ठीक कर देता, हम ये नहीं कह सकते, हमारी कंपनी भी नहीं करते, लेकिन ये बुक कहती है कि कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, किडनी रीनल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आर स्टॉप्ड, रिवर्स्ड व्हेन ड्रिंकिंग आयोनाइज्ड वाटर। अगर आप आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं तो ये रिवर्स हो सकता है। और इन्होंने इस बुक में ये भी लिखा है कि आयोनाइज्ड वाटर पीने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट लेना पड़ता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट अगर आप लेना चाहते हैं तो SD501 मॉडल लीजिए, जो इनेजिक कंपनी बनाती है, जो वर्ल्ड वाइड ऐसा मॉडल और कोई नहीं बनाता है। पीपीटी पे तो हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर जो है इसको इंडोर्स करते हैं और अपने बुक में भी उन्होंने बताया है। डॉक्टर हिरोमी शिन्या जिन्होंने पेशेंट का कोलोनोस्कोपी किया, ये जो दिख रहा है ये 3 महीना पीने का पहले पानी कैंगन वाटर पीने का फोटो है। ये जो आप रेडनेस देख रहे हैं और येलो देख रहे हैं, ये घाव है हाथ में, इसको अल्सर बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। लेकिन 3 महीना कैंगन वाटर पीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एक पेशेंट को है, और जब 3 महीना कैंगन वाटर पिलाया गया तो कॉन्स्टिपेशन खत्म। तो सबसे बड़ी बात टेस्टिमोनियल्स है, आपको मिल जाएंगे। ये मशीन 1-2 नहीं 7 प्रकार का पानी बनाता है। हम जो घर में आरओ लगाते हैं वो 20-25 हजार का, वो सिर्फ एक पानी देता है और वो भी हमारे स्वस्थ नहीं करता। लेकिन ये 7 प्रकार का पानी बताता है 9.5 pH और 8.5 सिर्फ पानी मेडिकल के 2 साल का बच्चा है तो 6.5 पानी होता है, जो आपको स्किन टोन बनाने में, हेयर केयर में, ग्रूम में, पेट्स को नहलाने में या पौधे को भी देने के लिए एक पानी निकलता है 2.5 pH का, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर होता है, जो डिसइंफेक्टेंट वाटर कहा जाता है। ये बैक्टीरिया वायरस को किल करता है किसी भी सैनिटाइजर से ज्यादा। ये इसको सैनिटाइजर भी बोल सकते हैं। अच्छा, हमने कोरोना में सैनिटाइजर बहुत सारा यूज किया, नहीं? कोरोना वाला सैनिटाइजर अगर हम मुंह में डालें तो क्या होगा? डाल सकते हैं क्या? नाक में डाल सकते हैं क्या? बट इसको डाल सकते हैं। ये पानी है 2.5 pH का। अगर कोई आई इन्फेक्शन है या माउथ इन्फेक्शन है या दांत में दर्द कर रहा है तो आप इससे कुल्ला कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। या स्किन रैशेस है या स्किन पे कहीं भी किसी भी तरह का सोराइसिस है, एक्जिमा है, तो इसको यूज करने से वो ठीक हो जाता है। 2.5 pH का पानी। अब एक पानी जो है वो है आपका 11.5 pH पानी ये देता है। पूरी दुनिया में मात्र एक मशीन है, एकमात्र मशीन है जो आपको 11.5 pH का पानी देता है। और ये क्या करता है? ये आपके घर में मौजूद भोजन से जहर को निकालता है, यानी आपके भोजन को ऑर्गेनिक करता है।
हम आमतौर पर जो भी फल और सब्जी घर मार्केट से लाते हैं, जो भी खाना लाते हैं, क्या करते हैं? नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं। लेकिन आज के डेट में जो पेस्टिसाइड यूज होता है वो ऑयल बेस्ड होता है, उसमें ऑयल मिक्स होता है और हम कितना भी उसको धोने का कोशिश करें वो धुलता नहीं है। अगर आपके हाथ में ऑयल लग जाएगा तो क्या आप उसको वॉश कर सकते हैं नॉर्मल पानी से? नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह हमारे फल सब्जी में भी वो ऑयल चिपका रहता है और वो वॉश नहीं होता है। तभी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि 11.5 pH का पानी उसके साथ में क्या करता है। ये हमारे पास ऑयल है, हम लोग घर में खाते हैं, खाना इसी में बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम सरसों का तेल लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर मैं आपके हाथ में ये लगा दूं तो पानी से आप धो पाएंगे? नहीं धो पाएंगे। तो नॉर्मल पानी से इसको वॉश करने का हम कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि तेल और पानी मिक्स नहीं होता है। छोटू, ये गिलास में चिपक गया है और कितना भी इसको धोने का कोशिश करेंगे ये धुलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन 11.5 pH का पानी उसी मशीन से निकाल करके जब हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा? यानी ये तेल को इमल्सिफाई कर दिया। देखिए गिलास में चिपक भी नहीं रहा, इमल्सिफिकेशन हो गया है। तो इसी तरह इस पानी में आप जो भी फल सब्जी खरीद के लाते हैं या चावल दाल जो भी आप यूज करते हैं, इस पानी में आप धो लीजिए, आपको दिखेगा कि कितना पेस्टिसाइड उससे निकला है। दूसरा, ऑयल हम कुकिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्ट के लिए हम लोग ऑयल नहीं खाते हैं। ये ऑयल क्या करता है, हम जब खाते हैं तो हमारे ब्लड में 80% से ज्यादा पानी होता है और ये हमारे ब्लड में तैरता है और हार्ट के पतले नसों में चिपकता है। एज अ ट्राइग्लिसराइड कॉलर आपको ब्लॉकेज बनाता है और आंत में चिपकता है तो कब्ज क्रिएट करता है। वैसे कंपनी रिकमेंड नहीं करती है, लेकिन आपको पूछ करके, जो भी एक्सपर्ट है उनसे पूछ करके आप इसे 50 से 100 ml सुबह शाम अगर लेते हैं तो 21 दिनों में ब्लॉकेज और कॉन्स्टिपेशन दोनों भी खत्म हो जाता है। लेकिन पहले पूछ लेना, अपना कंडीशन बता देना। नेक्स्ट, तो पेस्टिसाइड्स को रिमूव करता है हमारा, यानी कि पानी हमारा सही हो गया, हमारा भोजन सही हो गया। नहीं, अभी ये जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन रिच वाटर थेरेपी भी करता है। तो इस मशीन से जो पानी निकलता है, पहले निकालेंगे तो वो धुंधला दिखेगा जिसमें ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपको दिखेगा, लेकिन इसकी 35 सेकंड लाइफ होती है। 35 सेकंड में ये नॉर्मल हो जाता है। तो 35 सेकंड के अंदर अगर आप इस पानी को यूज करते हैं, अगर आपने पर डे 2 लीटर भी हाइड्रोजन वाटर पिया है तो 6 महीने में आपके चेहरे पर एंटी एजिंग दिखने लगता है। और अगर आपने 5 साल से ज्यादा ये पानी पी लिया है तो आपका एज रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो पानी से हाइड्रोजन निकलता है, तो पानी में एक और चीज है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी निकलेगा। जी हाँ, नीचे से जो ब्यूटी वाटर निकलता है उससे शुद्ध ऑक्सीजन निकलता है। तो आपके घर में हवा भी शुद्ध, भोजन भी शुद्ध और पानी भी शुद्ध। क्या है ऐसा कोई चीज जो आपका 3 बेसिक नीड को शुद्ध कर सके? एकमात्र ये डिवाइस है जो आपके घर का हवा, भोजन और पानी तीनों को शुद्ध करता है। देखिए केदारनाथ में भी इस तरह का हाइड्रोजन वाटर निकलता है। तो ये एक मशीन आपके पूरे परिवार को देता है, सड़न को रोकता है, 5 बड़े फायदे देता है। सड़न को रोकता है मतलब ये ऑक्सीडेशन को खत्म करता है, बीमारियों को भगाता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्योंकि पोषक तत्व को ले जाने का काम करता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, गंदगी को बाहर निकालता है यानी आपके शरीर से टॉक्सिन को निकाल देता है किसी भी डिटॉक्सिफायर से बेहतर, और ये कोशिकाओं को हेल्दी करता है, रिन्यू करता है और न्यू कोशिकाएं बनाता है। तो क्या ये 5 बड़ा फायदा आप अपने परिवार को देना चाहते हैं? तो इस मशीन को लगाना पड़ेगा। लगाएंगे? तो इसके बारे में जानते हैं, ये कुछ मॉडल है हमारे पास जो अवेलेबल है। दुनिया का बेहतरीन मॉडल है इनेजिक का मॉडल, बिकॉज इसके पास 2 सर्टिफिकेट है। बाकी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट है पर इसके पास 2 इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट है जो आज तक किसी के पास नहीं है। पहला ISO 13485 क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस है। दूसरा वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड स्टैंडर्ड का ये सर्टिफिकेट है। आप दुनिया में सर्च करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसकी कॉस्ट कम होगी गोल्ड स्टैंडर्ड का, और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है गोल्ड स्टैंडर्ड का। एक बार आपने खरीदा तो 40 साल के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। आते हैं कॉस्ट के ऊपर। 12 प्लेट की ये मशीन
आपको मिलती है 3,97,000 का 3,000 कुरियर चार्ज, लगभग 4 लाख का ये पड़ता है। सबसे अच्छा मॉडल K8 8 प्लेट की मशीन है, टच पैड है, इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये 3,43,000 का 2,000 कुरियर चार्ज के साथ में 345 में ये पड़ता है आपको। और फ्लैगशिप मॉडल जो हमारी कंपनी का है 3,10,000 का 2,000 कुरियर चार्ज के साथ में 3,12,000 में। ये 7 प्लेट का मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक है ये मशीन। और ये एक मैनुअल मशीन है SD501 प्लैटिनम जो 2,97,000 का और 2,000 कुरियर चार्ज के साथ में ये आपको मिलता है। और एक सबसे छोटा मशीन 4 प्लेट का जो 2,18,000 का है 2,000 कुरियर चार्ज के साथ में। तो ये मशीन आपके पूरे परिवार को शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी दे सकता है। लास्ट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक वीडियो है चाणक्य जी का, थोड़ा उसको सुनते हैं। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं, वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। तो अभी हमारे समाज में एक संकट है, कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। हम लोग डेली न्यूज में देख रहे हैं कि कैंसर कितना तेजी से भयावह रूप ले रहा है। तो इस समाज में ये एक अनुकूलन है ये मशीन। तो बुद्धिमानी इसमें है कि ये अनुकूलन अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा फैमिली आज के डेट में इस अनुकूलन को अडॉप्ट कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूं। और यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, कितने लोगों के पास कैंगन मशीन लगी हुई है, जरा हाथ खड़ा कीजिए। तो ये लोग अपने परिवार को बचाने के लिए ये अनुकूलन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत बहुत